दोस्तों, ड्रामा हमराई पे आज हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आप लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको सारी समझ आएगी कि एक्चुअल में ये जो ड्रामा हमराई है ये है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मंतक क्या है। ये जो दिल का मामला है, हमने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में इस तरह का पहले कभी कोई ड्रामा नहीं देखा, ना कोई स्टोरी आई है। और बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि एक जिंदा इंसान, उसने अपना दिल निकालना है और किसी और शख्स को देना है और अपनी जान जो है उसके ऊपर कुर्बान करनी है। मतलब थोड़ा है ना कि अगर आप 5-6 एपिसोड देखें जो पिछली गुजरी हैं या रिसेंटली जो एपिसोड आई है, ऐसा लगता है कि हमारे जो दानिश तैमूर साहब हैं उसका जो रोल है एज अ सयान टॉक्सिक सा लग रहा है। हर बात पे रोना, कभी बाप के सामने कभी एलिफ के सामने ये कहना कि मैं मर रहा हूँ, मैं गुजर रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ, ठीक है। और रोने धोने के अलावा कोई बात नहीं है। वो अलग बात है सिनेरियो जो क्रिएट किया गया ड्रामे के अंदर, तो इस तरह की लॉजिक तो बन गई ना, सही है। एक नौजवान शख्स है, उसको ये बताया जाए कि जनाब तुम मरने वाले हो, तो उसकी यही हकीकत होगी, वो ऐसा ही करेगा, ठीक है। वो एलएफ के सामने यानी जो उसकी बीवी होगी जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके सामने भी वो चीख चीख के रोएगा, अपने बाप के सामने भी रोएगा। तो मुश्किल रोल है, सही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के अंदर ना 2 पार्ट है, सही है। 2 पार्ट में इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसका दूसरा सीजन आना है, इसका कोई और सीजन नहीं आएगा। बट ये जो सीजन इसका है, पहला और आखिरी, इसके 2 पार्ट हैं। एक वो पार्ट है जो अभी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, यानी जिसमें हमारा सयान और एलिफ है। एक और पार्ट है जिसमें हमारा सयान जो है ना वो इल्हाम के साथ होगा। अब मैटर ये करता है कि इन दोनों में से सबसे अहम जो पार्ट है वो कौन सा है, और इल्हाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए या फिर एलिफ, और इस ड्रामे का जो एंड है वो हम किस तरह से देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को समझना है आज, ठीक है। और इस ड्रामे की पूरी कहानी को खोल के रखना है आपके सामने। अभी तो आपने एक टीजर देखा 17 एपिसोड का, जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो गाजी यूसुफ है वो अपनी बहू यानी एलिफ को मार रहा होता है, यानी उसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास, सही है। यानी गाजी यूसुफ जैसा बंदा वो पहले सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जब उसके सामने ये हकीकत आई कि डोनर मिल गया है और डोनर जो है वो उसकी अपनी बहू है, तो उसने कहा कि एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरी बहू, तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, सही है। यानी एक इंसान जिसको कोई परवाह नहीं है, इंसानों के साथ वो खेलता है, उनकी जिंदगियों के साथ वो खेलता है, गाजी यूसुफ, वो भी एक वक्त में सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो अब जो आपको टीजर दिखाया गया, क्या लगता है कि वो एक हकीकत से रिलेटेड एक सीन है? यानी क्या गाजी यूसुफ ने सचमुच उसका गला दबा दिया है, या फिर उसका ये ख्याल है कि मैं ऐसा कर दूं? तो जो वाइब्स आ रही हैं, जो हमें एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया गया और हमें बताया गया बार बार, जो गाजी यूसुफ है वो अभी भी ऑर्डर दे रहा था कि फलां बंदे को ठिकाने लगा दो, इसको तुम ये कर दो, और उसकी बहू उसको समझा भी रही होती है, और साथ उसका बेटा भी उसको ये समझा रहा होता है कि तुम जो हमेशा खेलते रहे दूसरों की जिंदगियों के साथ, आज तुम अपने बेटे की सूरत में वो सारी चीजें भुगत रहे हो। तो एक जो रोड मैप बनाया गया उसको देखते हुए लगता ऐसे है कि ये कोई वहम, कोई ख्याल नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैं इस तरह से इसका गला दबाऊंगा और फिर इसके सीने से दिल निकाल के अपने बेटे के हवाले करूंगा। ऐसा नहीं है, उसने हकीकत में ऐसा कर दिया हुआ है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो पेपर है जिसके ऊपर जो एलिफ है वो कुछ लिख रही होती है, काश वो ये सब कुछ करने से पहले उसको पढ़ लेता। अब जिंदगी पूरी वो इस पछतावे के साथ गुजारेगा कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ ये सलूक किया, मतलब अपनी बहू के साथ, जो अपने तौर पे खुद से ही अपने शौहर को अपना दिल जो है वो उसके हवाले करना चाह रही थी, तो मैंने सबर नहीं किया और पूरी हकीकत जाने बिना मैंने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया, जो कि एंड पे जाके गाजी यूसुफ को एक ऐसा धचका देगा जो शायद वो बर्दाश्त भी ना कर पाए, सही है। तो सयान तो बच जाएगा। अब जो 17 एपिसोड है भाई साहब, इस एपिसोड तक तो जो एलिफ है वो जिंदा रहेगी, यानी पार्ट 1 17-18 एपिसोड तक है। पार्ट 2 शुरू होगा इसके बाद, जब एलिफ के जाने के बाद इल्हाम वापस आएगी। वापस तो नहीं, वो पहले आई नहीं है, जब उसकी एंट्री होगी। अब इल्हाम के साथ जो इसकी लव केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, उससे पहले जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उस पर थोड़ा और मजीद बात करते हैं। यानी अब दिखाया जाएगा आपको कि वो अपना दिल जो है एलिफ वो अपने शौहर के हवाले करेगी, जो कि बहुत ही एक मुश्किल मरला है। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो गाजी यूसुफ है उसने अगर एलिफ के साथ ये सब कुछ किया है तो बहुत बुरा किया है। तो भाई साहब, उसने ड्रामे के अंदर अच्छा क्या किया है? गाजी यूसुफ जो है उसने हमेशा गलत काम ही किए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करो, जो लास्ट वाला एक सीन था जब बाप अपने बेटे से मिलने आता है और उसको सयान ये कहता है कि आप तो कहते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे बचाओ ना, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर उसके बाद उसका बाप रो पड़ता है। फिर बेटे का ये कहना कि मैं अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आप ना रोएं, सही है, और मुझे बचाएं। अगर एक बाप के सामने उसका बेटा, इकलौता बेटा, जवान,
खूबसूरत मरने वाले की सिचुएशन में हो, मतलब एंड पे हो, और वो आखिरी ख्वाहिश का इजहार अपने बाप के सामने ये कहे कि मुझे बचाओ, चाहे आपको कुछ भी करना पड़ जाए, तो कोई भी बाप हो भाई वो पिघल जाएगा, कुछ भी करने को वो तैयार हो जाएगा और अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करेगा। तो एग्जैक्टली भाई वो एक चीज उसके माइंड में चल के आ रही थी कि मेरे बेटे ने आज इस तरह से मेरे सामने मेरी जिंदगी की भीख मांगी, ठीक है, मेरी मतलब अपनी जिंदगी की भीख मांगी कि मुझे बचाओ, और क्या किसको रहा है, अपने बाप को। तो फिर उसने फैसला किया कि अगर मैं एलिफ और सयान में से किसी एक को पिक करूं तो जाहिर सी बात है, नो डाउट वो अपने बेटे को ही पिक करेगा। तो अब बात को ज्यादा लंबा नहीं करते, होगा ये कि एलिफ चली जाएगी, उसका दिल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सयान के सीने में, और सयान को एक मर्तबा फिर से जिंदगी जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो हमराई का चैप्टर 1 है वो क्लोज हो जाएगा एलिफ के जाने के साथ, और चैप्टर 2 का आगाज होगा उसकी बहन इल्हाम के आने के बाद। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये सब कुछ जब होगा, ये ट्रांसप्लांट जब होगा, तो इस बात का नहीं पता होगा सयान को कि मेरे अंदर जो दिल है वो एलिफ का है। अब उसके सामने देखते हैं कि क्या रखते हैं कि जो एलिफ है वो कहाँ चली गई, क्या आपको छोड़कर चली गई। ये भी एक बात हो सकती है ना कि उसका बाप ये बोले कि आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई है और मैंने डोनर का इंतजाम किया था, मैंने आपसे वादा किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने किया, अब मैंने आपको बचाया। तो एलिफ जो है वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी और वो आपको छोड़कर भाग गई। जिसके बाद बहुत एंड पे जाके वो जो पेपर है ना वो मिलेगा सयान को, और तब जाके उसको ये एहसास होगा कि जो मेरे अंदर दिल धड़क रहा है वो मेरी बीवी का ही है और मेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला। और हो सकता है कि उसके बाद या उससे पहले, ज्यादा चांसेस हैं कि ये हकीकत इससे पहले कि सयान तक पहुंचे उससे पहले गाजी यूसुफ तक ये बात पहुंच जाएगी कि एलिफ को जो मैंने मारा वो गलत किया, वो तो खुद से ही दिल उसको देना चाहती थी अपनी जिंदगी में ही। तो इस तरह करके जब इल्हाम आएगी तो इल्हाम की क्योंकि शक्ल जो है वो सेम ही है, एलिफ के साथ मिलती जुलती है, मिलती क्या एक ही है, तो वो समझेगा कि एलिफ है और इस तरह से उनकी केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वो मरी भी जाएगा, तलाश करता करता एलिफ को पूरा मुल्क जो है वो छानबीन उसकी शुरू कर देगा कि कहीं से मुझे एलिफ मिल जाए, और मलंग टाइप बन जाएगा, बियर्ड बढ़ा लेगा, सब कुछ छोड़ देगा, अपना इलाका, अपना घर, अपना बाप, और अपनी तन्हाई में एक अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात इल्हाम से होगी, इल्हाम से उसमें जारी बात है जब उसके सामने ये हो कि भाई ये तो एलिफ खड़ी है, फिर वो उससे गिले शिकवे भी करेगा, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई, आपने मुझे धोखा दिया। फिर आगे से इल्हाम किस तरह का रिएक्शन देती है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट 1 है जो कि एलिफ के साथ था सयान का, उससे ज्यादा बेहतर जो है वो इल्हाम का होगा, ठीक है, क्योंकि एंड तक उसने सयान ने ना इल्हाम के साथ रहना है। देखो वो दुख अपनी जगह है कि एलिफ ने बेपनाह मोहब्बत की और लाजवाल की, यानी कि कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती भाई कि एक इंसान जिंदा है और वो प्रैक्टिकली अपना दिल जो है वो किसी और को दे रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इल्हाम वापस आएगी ना तो 5-6 एपिसोड के बाद आपका जो दुख है एलिफ वाला वो कम होता जाएगा आपका, और फिर आप एडजस्ट करना शुरू कर दोगे। तो इस ड्रामे की जो कहानी है भाई साहब वो अभी बाकी है, बहुत बड़ी स्टोरी है और लेंथी स्टोरी है, और इल्हाम तक ये जब हकीकत आएगी कि एक्चुअल में जो मेरे सामने एक इंसान खड़ा है जो कि मुझे एलिफ समझ रहा है, इसके अंदर एलिफ का दिल धड़क रहा है, सही है, और बाद में जब उसको ये पता चलेगा कि मेरी बहन को एक्चुअल में मारा गया और वो भी गाजी यूसुफ ने, और फिर यही हकीकत जब सयान के सामने आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस ड्रामे के अंदर मुस्तकबिल होगा गाजी यूसुफ का। देखो ना, जिस्म का सबसे मेन पार्ट तो दिल है ना, तो जब आपके अंदर दिल ही किसी और का है तो वो जो आप एलिफ से मोहब्बत करते थे वो तो दिल निकल गया, तो एलिफ का दिल जब आपके अंदर होगा तो फिर आपकी मोहब्बत का, आपकी फीलिंग्स का क्या मयार होगा और किस तरह से आप उसको मेंटेन रखोगे इस ड्रामे की पूरी कहानी को, कि शुरू में जो सिनेरियो चल के आ रहा है तो एंड तक। ये सोचने वाली बात है कि जब ट्रांसप्लांट होगा तो उसके बाद जो सयान है उसकी सोच क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है, और इल्हाम के साथ उसकी बॉन्डिंग क्या होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है जो कि आगे आपको दिखाई जाएगी। तो हमराई को लेके फिलहाल इतना ही, बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आगे बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।